12 जनवरी को एसएसए यूनिवर्सिटी और कोफसी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नब्बेम इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इस कार्यक्रम में बच्चों ने इस तरीके की अपने परफॉर्म की कि लोगों ने काफी इन बच्चों की मेहनत को सराहा और आज ये बच्चे अपनी जो बेबाकी से परफॉर्म किए उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं ललित शर्मा, जिनको अब डॉक्टर उपाधि से सम्मानित करने के बाद से डॉक्टर ललित शर्मा के नाम से अब जाने जाएंगे। ऐसे में बच्चे जब गए थे अपने जो प्रिंसिपल के अवार्ड जब मिला तो उसके बाद से इन बच्चों ने परफॉर्म करके दोनों ने अच्छा अपना परफॉर्म दिखाया और लोगों ने नब्बेम इंटरनेशनल स्कूल की एक एक पहल को परखा, समझा और अब ये बच्चे हैं कम से कम पीएनएन के माध्यम से आप भी देखें कि किस तरीके से ये बच्चे बेबाकी से किसी भी टॉपिक पे बोल पाते हैं और परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वो भी अच्छे से करके दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? सुहाना। आपका? शिवानी। आप? नेहा। आप? मुस्कान। तो आप लोग गए थे 12 तारीख को जो इवेंट हुआ था एसएसए यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो कैसे प्लानिंग किया, क्या आप लोगों की तैयारी रही उस दिन की प्रोग्राम में परफॉर्म बेस्ट करने का, क्या तैयारी हुआ? मतलब ये तैयारी हुई थी, सर ने हमें बताया कि हमें हमारे प्रिंसिपल सर को अवार्ड मिलेगा, डॉक्टर उपाधि मिलने वाली है और उस पर हमें परफॉर्मेंस के लिए एक आया भी था। तो हमने परफॉर्मेंस की तैयारी करी अच्छे से। फिर उसके बाद फिर हम वहाँ पे गए तो हमने देखा बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े लोग थे और हमारे प्रिंसिपल सर को अवार्ड मिला, डॉक्टर उपाधि मिली और हमने एक परफॉर्मेंस किया था केसरी के लाल पे, जो इसको दर्शाता है कि वो जो 22 तारीख को अयोध्या में मंदिर की वो होने वाली उद्घाटन होने वाला है, उस पर हमने परफॉर्मेंस किया और सभी को हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग ऐसे कभी भी और इवेंट में जाते हो कि फर्स्ट टाइम गए थे? नहीं, हम अपने स्कूल की तरफ से काफी सारे इवेंट में जा चुके हैं और जा भी रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ था एसएसए यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ पे वो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर है वो हमें वहाँ पे लेके गए थे और वहीं पे जो हमारी प्रिंसिपल सर है उन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई थी और वहाँ पे काफी सारी फील्ड के लोग वहाँ पे आए हुए थे, जैसे कि वो काफी सारे लॉयर थे, एमपी शर्मा थे और वहाँ पे सिंगर भी आए हुए थे। उन्हीं से हमें काफी सारी सीख मिली थी, वहाँ पे हमने काफी सारा एजुकेशन के बारे में जाना था। जी, तो ये बताओ जिस तरीके से आप लोगों के आप देखें तो यहाँ स्कूल की पढ़ाई जो होती है, वैसे तो बच्चे ज्यादातर स्कूल में पढ़ाई करते हैं और आप लोग अगर कभी बाहर जाते हो तो इससे कोई बेनिफिट हुआ? कभी आप लोगों ने एहसास किया कि बाहर जाने से कोई फायदा है? हाँ, हमने बहुत बेनिफिट किया। हम बहुत बार अलग अलग स्पोर्ट्स वगैरह में भी बाहर गए हैं, जैसे बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी गए और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का अलग अपना स्पोर्ट्स है, उनके अलग अलग टीमें हैं और बहुत बार हम वॉलीबॉल के मैच के लिए भी गए हैं और हमारे खुद प्रिंसिपल सर भी क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, जो कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और वॉलीबॉल में भी बहुत स्मार्ट है वो। अच्छा, तो आप लोग जिस तरीके से यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि स्कूल में आप लोग पढ़ाई तो करते ही करते हो। कौन कौन सी क्लास की हो आप? मैं 12th की हूँ। आप? मैं 10th की। 10th। और आप? मैं भी 10th की। अच्छा, 10th और 12th। तो आप लोग ये बताओ क्या बनना है, क्या करना है? जो आप लोगों को मौका दिया जाता है, बाहर निकालने के लिए कोशिश किया जाता है, तो क्या बनना है? ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ जानकारी है, बाहर कभी जाओगे किसी दूसरे फील्ड में, 12th में तो नेचुरली अगले साल हायर एजुकेशन के लिए जाना होगा, तो ऐसा लगता है कि जो आप लोग बाहर निकलते हो तो इससे आपको आइडिया मिला है और आगे की रास्ता आसान होगा आपके लिए? हाँ, बहुत आइडिया मिला है। जैसे कि 12th के बाद मैं स्पोर्ट्स लाइन में भी जा सकती हूँ, जैसे कि वॉलीबॉल वगैरह या बैडमिंटन में, या डांस एकेडमी ज्वाइन करके मैं डांस में भी आगे जा सकती हूँ। आप कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास। 11th में हो, तो क्या आपने सीखा अभी तक? कितनी बार बाहर गए होगे किसी प्रोग्राम को लेकर? हम 2-3 बार जा चुके हैं इवेंट में, डांस प्रोग्राम में भी गए थे और बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में भी गए थे और बाकी हमारी टीम बनी हुई है, हमें प्लान करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जैसे सर बोलते हैं ऐसे रेडी हो जाते कहीं भी जाने के लिए और फिर जब हम जाते तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, तो आप लोगों की प्रॉपर टीम है हर अलग अलग चीज के लिए? स्कूल है, अब बहुत सारे आपके आसपास भी है, लेकिन ऐसा अब आप लोग सीनियर कैटेगरी में हो, वैसे तो क्या एहसास होता है बाकी स्कूल के मुकाबले यहाँ पर? आप बताओ क्या लगता है, आपका क्या नजरिया कहता है?
बाकी स्कूल क्लास से ये स्कूल ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हर चीज में आगे बढ़ने की दिया जाता है। ये नहीं कि आप गेम में हो तो गेम में ही आगे बढ़ना, नहीं, डांस में, एजुकेशन में, सभी चीज में आगे बढ़ाते हैं। पहले कराटे का भी था, अब वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, सभी चीज में आगे बढ़ाते हैं और डांस में भी लेके ही जाते हैं कहीं ना कहीं। यानी बेसिक आप लोगों की क्लियर रहता है यस यहाँ पे। सर। आगे क्या प्लान है? क्या कुछ अभी जैसे अगर स्कूल के लिए अगर कुछ और करने का मौका होगा तो क्या प्लान करोगे आप लोग, क्या सजेस्ट करते हो? और जब कभी कुछ आप लोगों को टास्क दिया जाता है तो कोई झिझक होती है या फिर कर लेते हो आप लोग? नहीं, हम लोग कर लेते हैं। अब हमें कोई झिझक नहीं है क्योंकि सर हमें बहुत बार बाहर ले जाके हैं तो हमारी सारी हेजिटेशन सारी निकल गई है, इसलिए हम अब रेडी रहते हैं हर प्रोग्राम के लिए। अब आगे सूरज कुंड भी आ रहा है तो उसके लिए क्या तैयारी है? आप ही लोग जाओगे या दूसरी कोई टीम जाएगी? फेयरवेल है पहले तो। अच्छा, फेयरवेल, तो उसकी क्या तैयारी चल रही है? फेयरवेल की अभी तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पलवल में एक वाटिका है, वहीं पे सब लोग फेयरवेल मनाएंगे। और सर ने फोटोज वगैरह मंगाई थी वहां से, वो भी हम लोगों को दिखाई है, अच्छी है वाटिका। और सभी लोग पैसे कलेक्ट कर रहे हैं अभी, कुछ बच्चों के आ गए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। तो जैसे जैसे पैसे सारे कलेक्ट हो जाएंगे वैसे ही हम सब लोग जाएंगे सर के साथ। तो कितने लोगों को विदा करेंगे? कितने लोग विदा होंगे? 12। अच्छा, तो कभी लगेगा ऐसा कि 90 स्कूल अलग है? हाँ, हर बार हाँ। हर बार लगेगा, हमें बहुत अलग है, हम रोएंगे भी बहुत। अच्छा, करण जी सर, जिस तरीके से बच्चों से एक यादगार लम्हा जानने की कोशिश है और हालांकि इनकी जो एक मेहनत जो है उसका कहीं न कहीं फल आपको थोड़ा सा दिया है। बाहर मार्केट में लोग चर्चा करते हैं कि नव्यम इंटरनेशनल स्कूल एक मुकाम बना लिया। सर, नव्यम इंटरनेशनल स्कूल अगर यहाँ आज इस उपाधि पे पहुंचा है, इस लेवल तक पहुंचा है, तो मेरी कोशिश से ज्यादा इन बच्चों की मेहनत है। मेरी पहचान, मुझे नहीं जानते नव्यम कौन है, करमजीत सर कौन है, इन बच्चों से मेरी पहचान की जाती है। ये बच्चे हर फील्ड के लिए, आप एजुकेशन में जाएंगे तो नव्यम का जो रिजल्ट है पिछले 5 साल से 100% रहा है। पिछले साल भी 10th क्लास में 30 में से 15 मेरिट हम लोग निकाल के ले गए और उन्हीं से मेरी पहचान हुई। आप स्पोर्ट्स में जाएंगे तो नव्यम की वॉलीबॉल की अपनी टीम है, बैडमिंटन की अपनी टीम है। हमारे खुद के जो प्रिंसिपल ललित शर्मा जी, जिनको PhD अवार्ड से जिसको नवाजा गया है, ऑनरेबल, वो उनको क्यों नवाजा गया? एक तो वो एजुकेशन के में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग हर साल ऐसी बेटियां जो सामर्थ्यवान नहीं होते लेकिन पढ़ने में अच्छी होती हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं। हालांकि ये चीजें बताने वाली नहीं होती। हमारे पिताजी ने यही बोला कि भाई आप शिक्षा को बिजनेस मत बनाइए, आप शिक्षा को बांटिए, हम ये जिसका जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी। अब हमारी बेटियों को देखेंगे ना सर, आपको अचंभा होगा कि इन बच्चों में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। चाहे आप एजुकेशन ले लो, चाहे स्पोर्ट्स ले लो, वॉलीबॉल में बच्चे इतना अच्छा खेलते हैं कि मेरे को खुद को कई बार अचंभा होता है कि इनमें एनर्जी कैसे आ जाती है। हर फील्ड में बच्चे एनर्जेटिक है। तो बच्चे अब रोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि फेयरवेल भी सर पे है, कई और प्रोग्राम है जिसको हो सकता है कि और बेहतर बना के बच्चे आपके सामने पेश करें। देखो सर, ये कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत इमोशनल होते हैं। इन बच्चों के साथ हम लोग पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। माँ बाप ने इनसे जिम्मेदारी हमें दे रखी है। अब ये स्टूडेंट और टीचर का नाता नहीं रहा हमारे प्रति, अब बाप बेटी का नाता हो गया है, बाप बेटे का नाता हो गया है। हमें हर बेटे के बारे में ये पता है कि इस बच्चे में ये कमी है और इस बच्चे में खूबी है। कोशिश रहती है कि इस बच्चे को इस फील्ड में कैसे निकालें, और एक कोशिश होती है इस बच्चे में और बेहतर करने, निखारने की कोशिश हम लोग करते हैं। बस इन्हीं कोशिशों को लेके हमें अलग अलग इवेंट्स में इनको शामिल करते हैं अपने साथ ले जाके, और जब इनको इनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि सिर्फ ये बालाजी कॉलोनी ही इनकी दुनिया नहीं, इससे बाहर पूरा संसार इनका वेलकम करने के लिए बैठा है, इनको हाथों हाथ लेने के लिए बैठा है। जब ये बच्चे अभी SSA यूनिवर्सिटी के द्वारा जब मेरे बच्चे को, ललित शर्मा जी को, प्रिंसिपल सर को जो PhD अवार्ड दिया गया, वहां इन बच्चों ने एक परफॉर्मेंस करी 22 जनवरी को, जो भगवान राम जी का मंदिर में जो विराजमान हो रहे हैं उस पे जानकी के लाल की जो मेरा सा एक छोटा सा काम, इस भजन पे इन्होंने परफॉर्मेंस की थी। वहां पे जो बड़े बड़े शिक्षाविद जो आए थे, जो ज्ञानी आए थे, उन्होंने इनको खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाई थी, इनका सम्मान किया था और इनके लिए इतनी तारीफ के शब्द कहे थे कि मेरा तो मतलब सीना चौड़ा हो गया कि मेरे बेटों ने, मेरे बच्चों ने, मेरी बेटियों ने मेरा सम्मान बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। तो इससे इन बच्चों का जो विश्वास होता है ना सर, कॉन्फिडेंस होता है, ये रोज कुछ सीखते हैं कि हमें इस लेवल पे जाना है।
वहाँ पे एक बड़े अच्छे सर थे, मिस्टर शायद MP शर्मा जी थे। हाँ, उनको 4 PhD मिली हुई थी सर। जब उनसे बात हुई, उनको देख के इनके अंदर और मोटिवेशन है कि जब सर कर सकते हो हम क्यों नहीं कर सकते। एक सिंगर आए थे सर, जस्सी सर, उनका गाने पे जो परफॉर्मेंस करी, शायद कौन सा थार वाले पे, उनसे इनमें और मोटिवेशन आया कि हाँ हम जब ये सर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैन है इनको तैयार करना भविष्य के लिए। पेरेंट्स हैं जो आपके साथ जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, वो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सर मैं उन पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्हें इतने विश्वास से मुझे मेरी बेटियों की जिम्मेदारी दे रखी है। मेरे पास एक वक्त था कि मुझे कमी महसूस होती थी कि मेरे पास बेटी नहीं है। आज मेरे पास लगभग 450 बेटियों की जिम्मेदारी है और 450 बेटे के आसपास में। तो उन बेटियों को मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस जिम्मेदारी से, जिस विश्वास से आपने मेरे को मेरी बेटी की जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी पूरी एनर्जी इन बच्चों के प्रति लगा कर बैठा हूँ और लगाता रहूंगा। इनको एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचाने की अपनी तरफ से पूरी एनर्जी के साथ लगाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।